फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और जो आज हम तैयारी करेंगे वो है ओल्ड पेपर के CTET का। ओल्ड पेपर में EVS का भाग देखेंगे, यानी कि EVS का भाग देखें। और EVS का भाग, ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाहर अगर आपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए और वो भी ओल्ड पेपर के, तो इससे बाहर आपको पेपर नहीं मिलेगा। क्योंकि पेडागोजी हमारी होती है 75 से 80 नंबर की। और 75 से 80 नंबर का मतलब कोई बड़ी बात ना मान के चले तो वो तो फिर बेवकूफ़ी की बात है। अगर इतने नंबर आपको कॉन्सेप्ट याद करने से मिले तो आपको कर लेना चाहिए। चलिए 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। तो वो क्या कौन सा होगा, बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत प्रश्न को यानी फीडबैक को देने वाले वंशीय अभ्यास होना। यानी कि पहला क्वेश्चन का पहला ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिससे छोटे बच्चे होते हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए और इस प्रश्नों को माध्यम से क्या बताना चाहता है भाई, वो बताना चाहता है अवलोकन और रिकॉर्ड वाली, यानी कि रिकॉर्ड करने के लिए क्या कह रहा है, वो लिख के रखने के लिए कह रहा है नोटबुक में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रक्रिया पर्यावरण के मुद्दे को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो वो क्या करती है, वो सीधे हो जाएगा इसका शिक्षा बोला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा का विषय वस्तु पद्धति पर प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए 4 भी नहीं होगा, इसके बाद भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। 64 देखते हैं। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं। तो क्या देते हैं, पेड़ों में 5 भाग दिखाई देते हैं जबकि कक्षा में 5B के शिक्षक निम्न सवाल देता है। क्योंकि होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो तो सवाल, भाई इस तरह के जो सवाल है वो एक तरह से बच्चे में क्या पैदा करती है, वो आप तरह से सोचने का मुक्त वातावरण पैदा करती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, मुक्त वातावरण पैदा करती है, यानी कि मुक्त अंतर अभ्यास वाली बात करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थी के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है। तो मौखिक परीक्षा के व्यक्ति के, यानी कि उसके बच्चों के लिखने की क्षमता ना होना, ड्रिल क्योंकि बच्चों के समझ में आनंद आना, और फिर आएगा शिक्षक को अवलोकन करना, या फिर आएगा किसी को ना रोकने की नीति पर ध्यान रखने और आकलन का कोई आवश्यक नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, चौथे को छोड़कर, यानी कि ये छोड़कर 1 2 3 सब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है और देखती है कि वह ऊपर तैर रहा है। फिर वह फाइल का एक राउंड जोर से दबाती है और फिर से उसे पानी में डालती है। शिक्षार्थी को देखना था कि वह दोबारा पानी में शिक्षार्थियों की सोच से के कारण देने के कहती है कि ऐसे क्यों हुआ, इस प्रश्न का आंसर ढूंढिए। तो वो क्या करी, परिकल्पना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में संदर्भ में सवाल डैश के निम्नलिखित वंचित है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, भाई वास्तविक अवलोकन में के साथ पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वह
वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को, भाई वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को क्या कहेंगे, वो एक तरह से पेड़ों के महत्व के बारे में समझाएगा और पेड़ लगाने के लिए कहेगा। तो ये इसका आंसर होगा, एक पेड़ को अपनाने और उनको पोषण करने की बात कहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के बच्चे शिल्प कला और क्या चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, तो क्या होगा, वह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, इसे वह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाते हैं, जब बच्चे सृजनात्मक प्रश्न की जानकारी को खोजते हैं, उनके प्रेरित होते हैं और कक्षा में ये सब चीज़ें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता और सही, यानी कि अनुशासन को बढ़ाने वाली बात को छोड़कर सारी आ जाएंगी इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है, प्रयोग करना आकलन एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेत का आकलन करने का बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्प अवधारणा होते हैं, जैसे कि सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि विकल्प आधारित स्रोत के रूप में परिवार समूह, पाठ्यक्रम, पुस्तक या अन्य पुस्तक, शिक्षक, कहानी, कविता, तो ये सही आंसर होगा इसका। देखिए सीधे सीधे सारे ही हो जाएंगे इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कांच के जार तथा बोतल को उन्हें आचार भरने से पहले सूर्य की भाई सीधे सीधे उसकी नमी निकालने के लिए, यानी कि उसमें कोई नमी ना रहे, और नमी से क्या होगा, नमी से हो जाएगा, अगर नमी हुई तो आपका अचार खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर अचार नहीं रखा जाता, यानी कि नमी में अचार नहीं रखा जाता, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है नमी को निकालना। बिल्कुल कांच की बोतल गर्म होनी चाहिए, एक तरह से फ्रेश होनी चाहिए। चलिए रेणु की दादी एक सूखी रेणु की दादी सूखा कुआं दिखाते हुए बोलती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों में मिट्टी के सीमेंट से ढके गए हैं। आसपास के इलाके बहुत सारे बोरिंग हो गए हैं, प्रत्येक बच्चे के घर में नल के कारण होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, तो यानी कि पहला और दूसरा हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बगुला भैंस के पीठ पर बैठता है, क्यों बैठता है, सीधे सीधे कीटों को खाने के, यानी कि कीड़ों को खाने के लिए बैठता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर, भाई आपने देखा होगा कि भैंसों की पीठ पे बगुला बैठा रहता है और भैंस भी उससे कुछ नहीं करती, और अगर कोई और जानवर बैठ जाए तो उसे हटा देती है। तो उसका रीज़न यही है कि उसके जो पेट मतलब पीठ के जो कीड़े हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं, उसकी स्किन खा रहे हैं, उसे चूट कर रहे हैं, उसे दर्द दे रहे हैं, और वही कीड़े वो बगुला खा रहा है, तो वो उसे बैठने देगी, क्यों नहीं बैठने देगी, भाई उसकी समस्या तो हल हो रही है, तो इसलिए बैठने देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का कौन सा कार्य पौधे के नहीं है, तो वो होगा भोजन भंडारण संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में, भाई कर्णम मल्लेश्वरी का आपको ये एनसीईआरटी से, यानी कि एनसीईआरटी से दिया गया, तो याद रखना कर्णम मल्लेश्वरी पूछा जाता है, तो याद कर लेना, एक ना एक पेपर में जो इस बार पेपर में उसमें मिलेगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत और यानी कि वेट लिफ्टर है, वह कर्नाटक की है, उनकी अपनी नाम बहुत से रिकॉर्ड, इतने किलो तक का भार उठाती, वह 12 वर्ष तक के भार पर, यानी कि 12 वर्ष से अभ्यास चली, तो यानी कि इसमें क्या हो जाए, कर्नाटक की नहीं हो, आंध्र प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। सीढ़ीदार कुएं तथा बावड़ी से संबंधित है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण के लिए व सामूहिक स्रोतों के संरक्षण के लिए उनके निर्माण मुख्यतः वर्षों के लिए किया जाता है और वह केवल सुप्रसिद्ध जल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 2, यानी कि पहले चौथा छोड़कर सारे हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या है, वर्ली एक परंपरागत कला है, तो वर्ली किसके लिए कहाँ का है, तो वो है ऑप्शन नंबर पहला महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमांत राज्य क्या है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनी यानी कि किसकी सुनने की इतनी तीव्र होती है कि वह वायु के पत्ते को हिलने की ध्वनि को और घास की से जानवर, यानी घास में जानवर चलता है उसको सुन लेता है, तो वो है बाघ। यानी कि बाघ की जो क्षमता होती है कानों की वो बहुत होती है, यानी कि अगर आपने यहाँ पत्ता हिला और उसके आसपास बाघ है तो उसे पता चल जाएगा यहाँ कोई ना कोई है और वो एकदम आप पर हमला कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 81। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें डैश की है, तो वह पश्चिमी घाट की, याद रखना ये पश्चिमी घाट की सुरंग है और ये SST यानी SST की बुकों में भी और EVS की बुक में भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी ऊपरी नीची कुछ नहीं होती, केवल सापेक्ष होती है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं, तो उल्टे किसके उल्टे हैं भाई, अर्जेंटीना की, यानी कि अर्जेंटीना के उल्टे हम हैं। यहाँ अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पे भारत हो गया, तो इस तरह से उल्टे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी का तेल डालने, यानी कि किसका तेल डालने से की सलाह दी जाती है, तो ऐसे स्थिति में किसका, तल ऑक्सीजन की पूर्णता को काट देने के लिए मच्छर के प्रजनन का थम जाता है, यानी किसका तेल डालता है, पेट्रोल डाल दीजिए या फिर आप कैरोसिन का तेल डाल दीजिए तो वो डाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में बसती नहीं है, तो नहीं है तो वो क्या होगा, मकड़ी। मकड़ी अकेली ही बसती है, तो यानी कि अकेली आपने देखी होगी, तो वो है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे व जलवायु की स्थिति के संबंध में एक गांव के मकान का लक्षण क्या है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बना है, आनंद से मकान लकड़ी से ही बना होगा, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 फुट ऊंचा बना होगा और मकानों की छत ढालू होगी। यदि उस गांव के भारी वर्षा होती है तो वो क्या होगा, सीधी सीधी बात है, असम की बात कर रहा है। असम में ही ऊपर घर होते हैं और लकड़ी के घर होते हैं और ऊंचे बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो वो है झारखंड की, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन एक वार्षिक अध्ययन विषय वस्तु की थीम है, तो वो क्या है, ओजोन बोलो, भोजन। देखिए ओजोन का मतलब क्या है, सौरमंडल से मैं यानी कि लेके चलता अगर, तो ओजोन इम्पोर्टेंट है, यानी कि पर्यावरण का जो विषय वस्तु थीम पूछा है इसमें, और विषय वस्तु थीम हमारी भोजन है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 88 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु यानी थीम पर आधारित उपागमों को अपनाने के लिए समर्थन में निम्नलिखित में कौन सा तर्क होगा? तो इसका आंसर होगा वह पाठ्य योजना का एक ढांचा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? प्रभावी बनाने की बात कही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने और सिखाने की कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण अध्ययन में होता है, यानी कहानी के तौर पर सिखाया जाता है। कक्षा में कहानी सुनाने का शैक्षिक कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त होगा? तो वो होगा सबसे कम कहानी पक्ष का प्रबंधन सहायता करना, यानी कि उसमें भी सहायता करना। कहानी में भी सहायता करोगे तो आपको दिक्कत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु क्या है? परिभाषा की व्याख्या दर रखनी चाहिए। रटकर रटकर वाली बात गलत हो जाएगी। बच्चे को प्रश्न करने के लिए खोजने में मौके देने चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चे को केवल लिखने की जानकारी उपलब्ध कराएं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। किसकी बात कर रहा है? रटकर सीखने की इतोषित करना चाहिए, यानी कि डिमोटिवेट करना चाहिए। तो ये और ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 90 क्वेश्चन जो आपने करे, अब इसके बाद हिंदी है, तो हिंदी आपने कल करी चुकी है। यानी कि ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन है ये आपके महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपने दोस्तों को भी कह दीजिए कि पेपर आने वाला है, पेपर याद करें।